नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन और सक्सेस पेपर में। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में लेके आया हूँ राजस्थान 8वीं बोर्ड परीक्षा 2025 की दृष्टि से इम्पोर्टेंट आपके हिंदी सब्जेक्ट का पेपर, जो कि आपके आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है और आप सभी विद्यार्थियों के लिए वरदान साबित होने वाला है। तो विद्यार्थियों, इस प्रश्न पत्र को अंत तक देखें, इससे ज़्यादा शेयर और लाइक करें। सबसे पहले आपका जो खंड आएगा वो आएगा खंड अ, और इसके अंतर्गत आपके बहुविकल्पात्मक यानी अवसद के प्रश्न आने वाले हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है, कवि ने वसंत को बताया है। तो कवि ने बसंत को कैसा बताया है? मृदुल बताया है। कैसा बताया है? मृदुल। तो ऑप्शन ब इसका सही आंसर रहेगा। दूसरा है, लेखक बदलू को कहा करता था? मामा, चाचा, काका, दादा। तो लेखक है बदलू को क्या कहता था? बदलू काका कहता था। ऑप्शन ब इसका सही आंसर रहेगा। वैसे रिश्ते में वो मामा लगता था, क्योंकि लेखक जिस गांव में रहता था वो उनका ननियाल था, लेकिन फिर भी वो अन्य बच्चों की तरह काका ही कहता था। उन्नति शब्द का विलोम है, तो उन्नति का अवनति होता है। ऑप्शन अ इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, कौन सा सूर्य का पर्यायवाची है? तो आरक है वो सूर्य का पर्यायवाची है। ऑप्शन द इसका सही आंसर। अगला है, बदलू लाख पिघलाने का काम करता था? मोमबत्ती से, चूल्हे की आग से, दगती भट्टी से या दिए से? तो दहकती भट्टी से करता था। ऑप्शन ब इसका सही आंसर। अगला है कि लेखक ने बस को कैसा बताया है? तो लेखक ने बस को पूजा करने योग्य बताया है, क्योंकि बहुत पुरानी थी। अगला है, दीवाने संचार में संबंध रखते हैं? तो आत्मीयता का रखते हैं या सम्मान भाव का? तो सम्मान भाव का रखते हैं। ऑप्शन स इसका सही आंसर। और अंतिम अवसद का प्रश्न है, गांधी जी से प्राप्त पत्रों को लोग मानते थे? तो प्रशस्ति पत्र मानते थे। ऑप्शन द इसका सही आंसर रहेगा। तो इस तरह से आपके 8 अवसद के प्रश्न आने वाले हैं। फिर उसके बाद में अगला जो प्रश्न रहेगा रिक्त स्थान से संबंधित, जिसमें आपको कोष्टक में दे रखे हैं, इन शब्दों को देख के आपको भरना है। दिल छोटा करना मुहावरे का अर्थ धैर्य खोना है। लाख की चूड़ियाँ पहने तो उनके मोच ना आ जाए, मोच इसमें भरना है। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी, जो लाल कलर में दे रखा है ये आपके सभी के सभी क्या है? रिक्त स्थान है। तो इस तरह से आपको ये रिक्त स्थान से संबंधित प्रश्न आएगा, अच्छे से करना है। तीसरा प्रश्न है, सही और गलत का चुनाव करना। समझदार आदमी इस शाम वाली बस में सफ़र नहीं करते हैं? तो सत्य बात है। वस्तु के बदले पैसे देना वस्तु विनिमय है? गलत है, क्योंकि ये तो मुद्रा विनिमय हो गया। वस्तु के बदले वस्तु देना वस्तु विनिमय होता है। ठीक है। अगला है, अभी दबा है चिड़िया की पैर में तिनका? तो ये भी गलत है, क्योंकि चिड़िया की सोच में तिनका था। हरिश्चंद्र तारामती पहली बोलती फिल्म थी? तो ये सत्य है। फटी सी धोती जर्जर दुपट्टा सुदामा पहने हुए थे? सही बात है। और साइकिल आंदोलन पुरुषों को प्रोत्साहन किया? तो ये गलत है, क्योंकि महिलाओं को प्रोत्साहित किया था। अगला है, नीचे दिए गए शब्दों के दो पर्यायवाची लिखने हैं। नभ के आकाश और अंबर लिख दोगे, बादल का घन और मेघ लिख दोगे, दिन का दिवस और दिन लिख दोगे, पवन का लिख देना है हवा और वायु। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। अगला है, नीचे दिए गए इनका मिलान करना है आपको। सटा है, वाक्यों का समानार्थी शब्द चुनना है। जिस पर किसी का अंकुश ना हो सके तो उसे निरंकुश कहते हैं। क्या कहते हैं? निरंकुश कहते हैं। जिसके टुकड़े ना हो सके, तो जिसके टुकड़े ना हो सके उन्हें क्या कहते हैं? जिसका आकार ना आका सके निराकार होता है। जिसकी गिनती ना हो सके तो अनगिनत होता है। इस तरह से आप इसमें लिख सकते हैं। फिर उसके बाद में अगला जो खंड आएगा, खंड ब, गजब हो गया ऐसी बस अपने आप चलती है, लेखक को यह सुनकर हैरानी क्यों हुई? यह आपको लिखना है। तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। सातवां है, कवि फूलों को किससे सींचना चाहता है? यहाँ पे कवि है, ठीक है, और वो आपको लिखना है। आठवां, नीचे दिए मुहावरों का अर्थ वाक्य प्रयोग करना, आंखें फेरना और कमर कसना। 10वां है, नीर उपसर्ग लगाकर 2 नए शब्द बनाने हैं। तो नीर शब्द का प्रयोग करते हुए दोपहिया वाहन चलाते समय रखी जाने वाली सावधानी लिखनी है। 12वां, सड़क दुर्घटना के 2 बचाव लिखने हैं। साइकिल चलाना शुरू करने पर महिलाओं के प्रति पुरुषों का कैसा व्यवहार था? वो आपको लिखना है साइकिल आंदोलन वाले पाठ से। अगला है, गौरैया की टोपी पर दर्जी ने 5 फूंदने क्यों जड़ दिए थे? वो आपको लिखना है। 15वां प्रश्न है, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो गद्यांश को अच्छे से पढ़िए और उत्तर दीजिए।
18वां है पद्यांश को पढ़कर उत्तर देना है, इनका भावार्थ लिखना है। 19वां प्रश्न है किसी एक विषय के ऊपर आपको क्या लिखना है, कहानी लिखनी है। भूखी लोमड़ी, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी। और टीसी के लिए प्रार्थना पत्र आपको लिखना है और रोगी और चिकित्सक के बीच में जो संवाद है वो आप लिख सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट रहेगा। और निबंध की बात करें तो दीपावली, पर्यावरण प्रदूषण, मेरा प्रिय खेल और स्वस्थ भारत मिशन, इनमें से किसी एक के ऊपर आपको निबंध लिखना है। तो फिलहाल विद्यार्थियों इस पेपर में इतना ही, मिलते हैं अगले पेपर के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।